जय हिंद। आज हम चतुर्थः पाठः शिशुलालनम, शिशु का दुलार, यह पढ़ेंगे। चौथा पाठ शिशुलालनम, शिशु का दुलार, बच्चे का दुलार नामक पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुतः पाठः दिङ्नाग विरचित संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथः कुन्दमाला इत्यस्य पंचम अंकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किंतु उभावपि सविनयं तं निवारे, यतः सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारि वर्णनं विद्यते। अयं प्रस्तुतः पाठः, यह प्रस्तुत पाठ दिङ्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। पांचवें अंक से संपादन करके लिया गया है। यह पंचम अंक से संपादित है। अत्र नाटकांशे, अत्र यहाँ नाटक के अंश में, राम स्वपुत्रौ, अपने पुत्रों, लव और कुश को सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि, दोनों, सविनयम, वे दोनों विनय पूर्वक, तम निवार्यतः, उनको मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा, सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। मुग्धः सन, आकर्षित होकर के, स्वक्रोडे गृह्णाति, अपने गोद में बैठाते हैं। सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए राम लव और कुश के सौंदर्य को देखकर आकृष्ट होकर के अपने गोद में बैठाते हैं और आनंदित होते हैं। अस्मिन् पाठे शिशुवात्सल्यस्य मनोहारि वर्णनम विद्यते। इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, नाट्यांश में शिशुवात्सल्यस्य, शिशु के दुलार का मनोहर मार्मिक वर्णन है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषको उपदिश्य मानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। विदूषकः इत आर्यौ, कुशलवौ रामम् उपसृत्य प्रणम्य च, अपि कुशलं महाराजस्य रामः युष्मद्दर्शनात् कुशलम् इव भवतो किं वयम् अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनरतिथि जनसमुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। आसनार्धम उपवेशयति।
सिंहासनस्थः रामः, रामः सिंहासनस्थः, राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः तत्पश्चात विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा बताए गए, निर्देशित बताए गए मार्ग से तापसौ, तपस्वी वेशधारी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक के द्वारा बताए गए, निर्देशित किए गए मार्ग पर तपस्वी वेशधारी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक, विदूषकः इत 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 आर्यौ, आर्यौ इत इत, इधर आइए, इधर इधर आइए आर्य। कुश लवौ, कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास, रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, प्रणम्य प्रणम्य च, और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशल, महाराज अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज की कुशल है, महाराज से, महाराज की कुशलम अपि कुशल है, अर्थात महाराज कुशल से हैं। रामः युष्मत् दर्शनात् कुशलम, युष्मत् तुम्हारे दर्शन से, तुम दोनों के दर्शन से कुशल ही हूं। दर्शनात्, दर्शन से, कुशल सा हूं या कुशल हूं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, वयम अत्र हम यहाँ, हम अत्र यहाँ, हम आप, क्या, किम अत्र वयम, क्या यहाँ हम आप, कुशल प्रश्नस्य, कुशल समाचार के पात्र, भाजनम एव, के पात्र ही हैं। वे केवल कुशल समाचार पूछने के ही पात्र हैं, न पुनरअतिथि जन समुचित से कंठाश्लेषस्य, अतिथियों के लिए उचित आलिंगन के योग्य नहीं है। अतिथियों के समान उचित आलिंगन के योग्य नहीं, केवल समाचार, कुशल समाचार ही पूछने के पात्र हैं। परिजस्व, आलिंगन करके, अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, अहो अरे, हृदय को, हृदय ग्राही, हृदय से स्वीकार्य, हृदय से स्वीकार्य करने योग्य स्पर्श है, अर्थात हृदय को आनंदित करने वाला स्पर्श है। इस प्रकार राम ने कहा। आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम, आसन पर, आधे आसन, आसन अर्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ, अब आगे यहां पर है उभौ राजासनम खलु एतत्, एतत् राजासनम खलु, निश्चित ही यह राजा का आसन है, न युक्तम अध्यासितुम, यहां अर्थात इस सिंहासन पर बैठना उचित नहीं है। रामः, राम सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, यह आपके चरित्र लोपाय, चरित्र विनाश का व्यवधान नहीं है। व्यवधानम न चरित्र लोपाय, यह तुम्हारे या आपके चरित्र का, के चरित्र लोप का व्यवधान नहीं है। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, तस्मात् अंकम, तस्मात् अंकनम
इसलिए तस्माद अंकम, इसलिए व्यवहितम अध्यास्तम सिंहासनम, गोद ही सिंहासन है ऐसा, गोद में बने हुए सिंहासन अर्थात गोद में, तस्माद अंकम उनके गोद में जो आसन है उस पर, अध्यस्ताम सिंहासनम उस पर बैठे, जो गोद रूपी अंक है, गोद रूपी सिंहासन है उस पर बैठे। अंकम उपवेश्यति, गोद में बैठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः, दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं, दोनों अनिच्छा का अभिनय करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्येन, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम अत्यधिक उदारता मत करे, अलम अति दाक्षिण्येन उदारता मत करे। रामः राम अलम अति शालीनतया, यह शालीनता अधिक, राम कहते हैं अति, अलम अति शालीनतया, अधिक शालीनता की आवश्यकता नहीं है। भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव, गुण महताम अपि वयो अनुरोधात, गुण महताम अपि वयो अनुरोधात शिशुजनः, शिशुजनः लालनीय एव भवति। बालभावात्, बालभावात् हिमकरः अपि पशुपति मस्तकम, पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति। तो गुण महताम अपि, गुण महताम अपि वयो अनुरोधात, महान गुणवान लोगों के लिए, महान गुणवान लोगों के लिए वयो अनुरोधात, बाल उम्र के कारण शिशुजनः लालनीय एव भवति, बालक लालन के योग्य होते हैं, लाड़ के योग्य होते हैं, स्नेह के योग्य होते हैं। बाल भावात, अब यहां शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित होता है तो उसका उदाहरण दिया गया है कि बाल भावात, बाल भाव के कारण हिमकरः, हिमकर चंद्रः, चंद्रमा भी पशुपति मस्तके, चंद्रमा पशुपति मस्तकम, भगवान शिव के मस्तक पर केतक छदत्वम, केवड़ा के फूलों के द्वारा बनाए गए जूड़े में ब्रजति सुशोभित होता है। किसकी भांति सुशोभित होता है? आभूषण की भांति सुशोभित होता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है, तो वही कहा गया है कि बाल भावात, बाल भाव होने के कारण हिमकर चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर केवड़े के फूलों से बनाए गए जूड़े में सुशोभित होता है। रामः ऐसा भवतो सौंदर्यम सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुलम, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्यचंद्रयो को व
भवतोर वंशस्य कर्ता। एषः भवतो, एषः भवतो यह सौंदर्यालोक जवन, यह भवतो तुम दोनों को के सौंदर्य को के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा उत्पन्न कौतूहल के से पृच्छामि। तुम दोनों के सौंदर्य को देखकर, अवलोक्य देखकर उससे उत्पन्न कौतूहल के द्वारा पृच्छामि पूछता हूं। क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो और वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल में तुम्हारे पूर्वज क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सूर्य अथवा चंद्र, सूर्यवंशी है अथवा चंद्रवंशी है, किस वंश में से हैं, ऐसा इस प्रकार से कहा। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तुम्हारे पूर्वजों का सूर्य एवं चंद्रवंश है, सूर्य अथवा चंद्रवंश में से कौन जन्मदाता है, अर्थात आप सूर्यवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी। अब यहां लव उत्तर देते हैं भगवन, भगवन सहस्त्र दीधति, यानी सहस्त्र दीधति, सहस्त्रों, सहस्त्रों हजारों, हजार किरणें वालों, सहस्त्रों हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य। राम, रामः, राम कहते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, क्या हमारे समान कुल में ही पैदा होने वाले हैं? क्या आप भी, या आप हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हैं? विदूषक, किम द्वयो अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या द्वयोः, द्वयोः अपि दोनों का एक ही उत्तर है, प्रतिवचनम उत्तरम, तो क्या दोनों का एक ही उत्तर है? इस प्रकार विदूषक पूछता है। लव भ्रातरा, भ्रातरा आवाम शोधार्य, हम दोनों सगे भाई हैं। रामः समरूपः, ठीक, तो आज यहीं तक, आगे कल पढ़ेंगे।